नमस्कार, मनोभाव चैनल में आपका स्वागत है। हमारे देश में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जो सनातन धर्म की दृष्टि से बहुत महत्व रखते हैं। ऐसा ही एक स्थान सोमनाथ मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर गुजरात के वेरावल में स्थित है। द्वापर युग के अंतिम चरण से जुड़ा यह मंदिर भालका तीर्थ के नाम से विख्यात है। यह मंदिर उस घटना का स्मरण कराता है जब यहाँ विश्राम करते समय भगवान श्री कृष्ण के बाएं पैर में बाण लगने के पश्चात उन्होंने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त करते हुए निज धाम प्रस्थान किया। बाण या तीर को भल्ल भी कहा जाता है, अतः इस तीर्थ को भालका तीर्थ के नाम से जाना गया है। 9वीं शताब्दी में श्री वल्लभाचार्य ने यहाँ पूरे 9 दिन तक श्रीमद् भगवद गीता पर प्रवचन दिए थे। इस तीर्थ में स्थित मंदिर को महाप्रभु जी की बैठक के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण के सम्मान में एक तुलसी का वृक्ष लगाया गया है। बलुआ पत्थर से निर्मित इस भव्य कृष्ण मंदिर के प्रांगण में बरगद के पेड़ फैले हुए हैं। मंदिर के अंदर अर्धशयन मुद्रा में श्री कृष्ण की एक अनोखी मूर्ति स्थापित है। वहीं मंदिर में भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए एक सुंदर त्रिभंगी मूर्ति भी है। लोक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद 36 साल बाद तक यादव कुल मद में आ गए और आपस में लड़ने लगे। इसी कलह से परेशान होकर श्री कृष्ण वेरावल के इस स्थान पर विश्राम करने आ गए। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत में एक शिकारी की कहानी के बारे में बताया गया है, जो कि दुनिया से श्री कृष्ण के प्रस्थान के लिए एक साधन के रूप में जाना जाता है। श्री कृष्ण जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे। तभी जरा नाम के भील को कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा कि यह किसी मृग की आंख है और उसने उस ओर तीर छोड़ दिया, जो सीधे श्री कृष्ण के बाएं पैर में जा धंसा, जिससे भगवान के पैर से रक्त धारा बह निकली। शिकारी जब थोड़ा आगे गया तो भगवान को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तुरंत ही उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने भगवान से क्षमा याचना की। यहाँ जिसे उसने मृग की आंख समझा था, वह श्री कृष्ण के बाएं पैर का पद्म था जो चमक रहा था। जरा को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि क्यों व्यर्थ ही विलाप कर रहे हो, जो भी हुआ वो नियति है। बाण लगने से घायल भगवान कृष्ण भालका से थोड़ी दूर पर स्थित हिरण नदी के किनारे पहुँचे। कहा जाता है कि उसी स्थान पर भगवान पंच तत्व में विलीन हो गए। इस नदी के किनारे आज भी भगवान के चरण चिन्ह उपस्थित हैं। इस स्थान को आज दुनिया भर में देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यह घटना पृथ्वी लोक से श्री कृष्ण के प्रस्थान का प्रतीक है। श्री कृष्ण की निज धाम प्रस्थान लीला के बारे में महाभारत, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और अन्य आध्यात्मिक पुस्तकों में उल्लेखित है। वर्तमान में यह पीपल का वृक्ष अभी भी वहां स्थित है और इसे इस मंदिर में संरक्षित रखा गया है। वृक्ष के बाईं ओर एक श्वेत संगमरमर की वेदी है, जिस पर भगवान कृष्ण विराजमान हैं, जिसमें उनका गुलाबी पैर जरा की ओर संकेत करता है, जो हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठे हैं। यहीं पर भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को अपने अंतिम उपदेश दिए थे, जो कि श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में वर्णित हैं। इस प्रकार अपनी गहन ऐतिहासिक जड़ों और निरंतर आकर्षण के साथ भालका तीर्थ गुजरात में आध्यात्मिक पर्यटन के लिए एक प्रकाश स्तंभ बना हुआ है और श्री कृष्ण के भक्तों के लिए यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहाँ वे भगवान कृष्ण के जीवन की अंतिम लीला का अनुभव कर सकते हैं। तो प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण।